सब कुछ खत्म हो गया, ये सोच रहे हो आप? तो कर्ण की ये बातें आपको जानना चाहिए, कर्ण की इतिहास जानना चाहिए। महारथी कर्ण के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक की बात को जानना चाहिए आपको। आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोले तो और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ समाप्त होने पर भी कर्ण एक ऐसा रथी था कि वो अकेला निशस्त्र होते भी कह रहा था अर्जुन को कि मैं तुझे एक ही वाणों से समाप्त कर दूंगा। इतना उसे आत्मविश्वास था अपने ऊपर। पर क्यों था? जन्म लिया, माता कुंती ने उन्हें पानी में बहा दिया। जिस घर के परिवार ने उनको पाला पोसा, वो कौन से जाति के थे? कर्ण को सूत कहते थे। ठीक है। फिर विद्या के लिए प्राप्त करना चाहा, तो फिर उनको क्या मिला? द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही विद्या दे रहा हूं। देख सकते हो, जीवन जन्म लिया तो पानी से बहा दिया। जब विद्या के लिए गया तो उन्हें जाति प्रथा से रोक दिया। संघर्ष देखो कर्ण का, कितना संघर्ष है। और हम थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा उसका रिजल्ट नहीं दिखता, छोड़। कर्ण ने ऐसे किया नहीं। फिर भले उसने अपना जाति छुपाई, ब्राह्मण कहा, लेकिन उच्च कोटि का शिक्षा परशुराम से सीखा। और जब परशुराम से शिक्षा सीखा तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा अस्त्र से लेकर के ऐसे ऐसे अस्त्र प्राप्त कर लिए कि उनके सामने देवता, दानव और यहाँ तक कि महारथी अर्जुन भी ना टिक पाते अगर भगवान साथ में नहीं होते। धनुर्धर थे, एक निपुण धनुर्धर थे अर्जुन, इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्ण से श्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि कर्ण ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए लास्ट में, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को मुझे युद्ध में हराना है। तो हम अपने जीवन में भी ये है कि हम सब कुछ समाप्त हो जा रहा है तो हम प्रयत्न नहीं करते। कर्ण ने क्या देखो, जन्म लिया, पानी में बहा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उस पानी में बहा दिया, वो तो स्वाभाविक है। उसका जैसे भी उनका पालन पोषण हुआ, किस घर में पालन पोषण हुआ वो नहीं देखा। उन्होंने ये इच्छा जताया कि मुझे शिक्षा प्राप्त करना है, अस्त्र शस्त्र मुझे लेना है, मुझे अस्त्र विद्या का ज्ञान लेना है, ये सोचा कर्ण ने। अगर ये नहीं सोचता, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो शायद हम आज कर्ण को, महाभारत में कितने रथी होंगे, लेकिन उनका बात नहीं होता। कर्ण का कुछ गिने चुनों का ही होता है। कर्ण का क्यों होता है? क्योंकि कर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है, उनका जीवन का जो व्यक्तित्व को हम अगर देखेंगे तो हमको सीखने के लिए मिलता है। इसलिए कर्ण को हमको सुनना चाहिए, कर्ण को हमको जानना चाहिए, कर्ण की इतिहास को हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि नहीं, कर्ण ने जो किया वो वास्तव में ऐसे हम करें तो क्या वो हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है? हमारे ऊपर लागू हो रहा है। हम भी जैसे कर्ण जैसे ही जी रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कैसे सोच रहे हैं कि नहीं, हमको आज चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं था। कर्ण कहते थे कि मैं कर्म करूंगा। कर्ण वेद पुराण, अस्त्र में, शस्त्र में, सब में निपुण हो गया, सब प्रकार से। कर्ण को कोई परास्त कर सकता था? नहीं कर सकता था। जब तक उसने, उनके पिताश्री जो सूर्यदेव है, उन्होंने उनको जन्म से ही कवच और कुंडल प्रदान कर दिया था, और तक तेरे शरीर में कवच और कुंडल रहेगा, देवता, दानव, असुर कोई भी तुझे परास्त नहीं कर पाएंगे। कर्ण का ये वरदान था उनके पिता की ओर से। लेकिन ये इतने वरदान प्राप्त होने के बाद भी कर्ण अनजान था अपने आप से, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी। लेकिन कर्ण ने प्रयत्न किया, कष्ट किया, मेहनत किया, और इतना प्रयत्न किया कि आज हम कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से गिना जाता है। इतिहास उठा के देख लीजिए महाभारत का कि कर्ण कैसा योद्धा था, आपको पता चल जाएगा। जब भगवान त्रिलोकीनाथ जिस रथ पर सवार थे, प्रभु श्री कृष्ण, उन्हें शेष नाग ने जकड़ करके रखा था, और महाबली हनुमान, जिनके एक छलांग लगाने पर पर्वत, जहाँ लंका समुद्र के लिए जब सीता माता का खोज करने के लिए पर्वत पाताल में धंस गया, रामायण आप भी देख लेना, पाताल में धंस गया, वो हनुमान जी जिन्होंने पर्वत लेकर के उठा करके लेके आए थे, जिनका शक्ति का कोई पार नहीं, वो ध्वजा के रूप में रथ पे, अर्जुन के रथ में विराजित थे। उस रथ को कर्ण 3 पग पीछे फेंकता था,
सोच सकते हो, जहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ जो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति को पकड़ करके बैठे हैं, शेषनाग जी उसे जकड़ करके रखे हैं। उस रथ पे स्वयं हनुमान जी, महाबली हनुमान जी उस रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान है, और उस रथ को कोई फेंक रहा है, तो कितना महान योद्धा बन गया। क्यों बना? थोड़ा सा उनको लज्जित किया गया। कर्ण नहीं बनता उतना महान योद्धा, उसे सताया गया समाज ने, उसको चाहे किसी भी प्रकार का सताया होगा, लेकिन उसे लज्जित किया गया। उस लज्जित को मैं बदलूंगा, बदल दूंगा, इतिहास को बदल दूंगा, और बदल दिया कर्ण ने। अंगराज कर्ण, एक नाम कर्ण का अंगराज कर्ण बोलते हैं, जो अंग देश का राजा था कर्ण। लेकिन राजा बना भी तो उसको ऐसा नहीं है कि एक राज्य है, जो एक राजा है उसको हटा करके कोई अंग राज्य में राजा पहले से है उसको हटा करके बैठा, नहीं। उस समय जरासन को, मतलब जरासन उस समय अंग राज्य में अपना कब्जा बनाए रखे थे, जरासन। और जरासन को बाहुबल में हरा करके प्रस्त संतुष्ट किया। जो जरासन बाहुबल युद्ध में कोई भी उन्हें परास्त नहीं किया था, क्योंकि जरासन को वरदान प्राप्त था, कोई भी परास्त ना कर सके, ऐसा कर्ण था। जो भी मिला उसको सब अपने दम पे मिला, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा इज्जत लास्ट में मिला, जब बहुत लज्जित हुआ, बहुत अपमानित हुआ, तब मिला। और हम सोचते थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे, अरे हम तो उसका गला पकड़ लेंगे डायरेक्ट। हम लज्जा और ये क्या बोलते हैं, ये जो भी हमारा अपमान, डायरेक्ट हम उसका गला पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम लज्जित क्यों हुए, हमको ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन कर्ण ने कभी, जब तक वो शक्तिशाली नहीं बना तब तक कुछ नहीं बोला। सब कुछ भले खत्म हो जाए, कुछ नहीं बोला। उन्होंने दे दिया कवच और कुंडल, तनिक भी चिंता नहीं किया। उनको भरोसा है अपने विद्या पर। उनके गुरु ने उनको श्राप दिया कि तुझे जिस समय इस श्राप का, जिस समय तुझे इस शक्ति का सबसे ज्यादा आवश्यकता होगा, उस समय तू ये शक्ति को भूल जाएगा। कर्ण ने उसे भी स्वीकार किया, स्वीकार है। कर्ण ने देखो कितना कितना उनके साथ कैसे विधि ने किस प्रकार से उनको घेर रहा है, फिर भी कर्ण कितना मुस्कुरा के अस्त्र शस्त्र से उठा करके खेल रहे हैं। कर्ण की माता जो कुंती, उन्होंने भिक्षा में मांगे 4 पुत्रों का, 5 पुत्रों का मांगा, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को छोड़ के मैं 4 पुत्रों को जीवन दान देता हूँ। 4 को जीवन दान दे दिया। कर्ण चाहता तो एक एक अस्त्र से, एक एक बाणों से 5 पांडवों को 5 बाण में समाप्त कर देते। अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो पांडवों का सिर्फ एक ही दिन युद्ध समाप्त। अगर कृष्ण भगवान नहीं होते पांडवों की ओर, तो एक ही दिन में कर्ण युद्ध महाभारत को समाप्त कर देते। इतना सामर्थ्यवान था। परशुराम के शिष्य थे। ऐसे महान व्यक्ति, जीवन में पग पग में उनको कठिनाई, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कष्ट, मैं सिर्फ कर्म करूंगा। और दानवीर, दान कैसा भाई, दान कैसा देखो, देवराज इंद्र को दान दे रहे हैं। पले बड़े कैसे पता नहीं, लेकिन अपने कर्म से इतना सक्षम हो गए, इतना योग्य हो गए कि उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, धन्य धान्य ऐश्वर्य नाम सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचना कि कभी अंत नहीं होता जब तक आप प्रयत्न करना नहीं छोड़ोगे। जिस दिन आप प्रयत्न करना छोड़ देगा उस दिन अंत है आपका। मैं खुद कह रहा हूँ, आप प्रयत्न करो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, प्रयत्न करते रहोगे। ये विधि का विधान है, जो प्रयत्न करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसको प्रकृति अवश्य देगी, क्योंकि उसे कर्म का फल मिलेगा। चाहे तुम जैसा कर्म करो, चाहे आज गलत कर्म करो, चाहे बड़े कर्म करो, ये विधि का विधान है, ये शाश्वत ज्ञान है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, लगन से करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हो, आप अच्छे ज्ञान रख सकते हो। ये मैं नहीं, समस्त ब्रह्मांड वेद पुराण सब एक अच्छा ज्ञानी भी बोलेगा और कोई भी बोलेंगे। लेकिन याद रखना, प्रयत्न करो, बार बार करो, जितना हारोगे उतना करो, कोई अंत नहीं होता जीवन में। तो प्रयत्न करोगे जब, तो आप जीवन में एक उत्तीर्ण हो जाओगे। जब प्रकृति आपको संभालेगा, वो पूरा संभाल लेगा, कर्ण की भांति। कर्ण एक समय ऐसा था कि उनको सब जाति से घृणा करते थे। जैसे वो राजा बन गए, अंग देश का राजा, फिर सब उनको सम्मान करने लगे। क्यों करने लगे? क्यों करने लगे? क्योंकि वो योग्य हो गए। किस लिए योग्य बन गए? क्योंकि एक पद में आ गए,
इसलिए आपसे विनती है कि आप भी कोई ऐसा चीज़ चुनो, ऐसा कार्य करो कि आपको भी कोई पद मिल जाए, या कोई ऐसा व्यक्तित्व बन जाओ जहां आपके खड़े होने पर 1000 लोग आपके आगे आपको सुनने के लिए शीश भी झुका दें प्रेम से, और मान सम्मान भी रहे। तब जीवन में कुछ अच्छा होता है। और याद रखना, अपने आप को जानोगे तब होगा प्रयत्न। जब जितने ऊंचाई में जाओगे उतना विनम्र होते जाओगे, तब जाकर के आप एक समय एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व बनोगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊंचे में चले गए और अहंकार आ गया। कर्ण को अहंकार नहीं आया कभी भी। वो जानते थे कि मैं किस परिस्थिति से मैं खड़ा हूँ और किस परिस्थिति से मैं बड़ा हुआ हूँ, जो जानते थे कर्ण। इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने आप को अहंकार से वंचित रखा। आपको और एक चीज़ बता दूं, भगवान कृष्ण कर्ण की गाथा गाते थे, क्योंकि जब एक तीर लगता था रथ पर तो 3 पक जाता था, तो भगवान मुस्कुरा के कहते थे, वाह कर्ण वाह, धन्य है ओ जननी जिसने तुझे जन्म दिया। ये था कर्ण। तो कर्ण के इतिहास को हमेशा देखते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक समय हमको भी मिलेगा, जो भी प्रयत्न कर रहा है उसको भी मिलेगा, चाहे कोई भी हो। आज जितने भी बड़े बड़े पद में या बड़े धनवान हो गया, बड़े विद्वान हो गया, वो यूं ही नहीं बना है। उसने एक एक समय को समय दे करके जीवन में किस प्रकार कार्य करना है, कैसे करना है, उतार चढ़ाव आएगा, लज्जित होगा, अपमानित होगा, उसे तिरस्कार किया जाएगा, वो जानता है। उस सारे चीज को भूल करके जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य करके वो उस योग्य स्थान पर अपना भूमिका निभा रहा है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि हमारा अंत हो गया, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है। अरे कुछ खत्म नहीं है। कर्ण को देख लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो पुनः प्रारंभ कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए थोड़ा सा, लेकिन इतना भी मत रुकिए कि समय निकल जाए हाथ से। ऐसा है। तो कर्ण की बातों को, कर्ण की जीवन शैली को हमको जानना चाहिए, और हमको कर्ण से थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए कि एक सामान्य लड़का ही बोलता हूँ, एक सामान्य लड़का महारथी कर्ण बन सकता है, तोड़ सकता है, फाड़ सकता है सबके, भगवान को उसके आगे खड़ा कर सकता है कि तुम खड़े रहोगे तब जाकर के अर्जुन बचेगा, नहीं तो मैं मिटा सकता हूँ। ये है कर्ण। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, अंत कुछ नहीं होता है। अंत हम निर्धारित करेंगे कि कब हमारा अंत होगा, क्योंकि जिस दिन हम प्रयत्न करना छोड़ देंगे उस दिन हमारा अंत है, याद रखना। तो बोलो जय जगन्नाथ।